माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। आज हम ये कविता पढ़ेंगे। फर्स्ट आई रीड दिस पोएम and then we translate it. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I've a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back, every one, and darkest advisers looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. So this is the poem written by C. Mackay, चार्ल्स मैके। अब हम जान लेते हैं इन चार्ल्स मैके के बारे में। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। चार्ल्स मैके 27 March 1814 to 24 December 1889 was a Scottish poet. स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसलिए स्कॉटिश पोइट कहा गया है। ये 27 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1814 में, और 24 दिसंबर 1889 को इनकी मृत्यु हुई थी। जर्नलिस्ट, ऑथर, नॉवेलिस्ट एंड सॉन्ग राइटर, पत्रकार थे, लेखक थे, उपन्यासकार थे और गीतकार थे। मैके इज मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। मैके मुख्य रूप से उनकी इस पुस्तक के लिए जाने जाते हैं जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड्स। अब हम कविता के बारे में भी जान लेते हैं। अबाउट द पोएम, समरी यहाँ पे दी गई है। द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। ये जो कविता दी गई है, इसका जो मुख्य ध्येय है, जो इसका संदेश है, वो है कि गरीबी और उससे बाहर निकलने का तरीका, इससे संबंधित ये कविता है। When the poet fell in grief and some adversity, जब कवि बहुत ही दुख में और परेशानी में होता है, कठिन परिस्थितियों में होता है, all his friends and relatives deserted him, उसके जितने भी मित्र थे, संबंधी थे, उन सब ने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया, मतलब किसी ने भी मदद नहीं की। No one came to help him, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। He found only lip sympathy from them, उसे केवल होठों वाली दया मिली, यानी केवल बातें ही लोग करते रहे, किसी ने वास्तविक मदद नहीं की। The poet thinks that trusting other people is like building a castle on sand, और कवि ये सोचता है कि लोगों पर विश्वास करना एक प्रकार से रेत पर महल बनाने के समान है।
Therefore, he decided to believe in God and the hard work to be done by himself. इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि अब ईश्वर में विश्वास रखेंगे और अपने कठिन परिश्रम में, जो कि उसके द्वारा ही किया जाएगा, वो उसमें विश्वास रखेगा. विद दिस रियलाइजेशन, और जब ये बात उनकी समझ में आ गई, हिज करेज रिटर्न इन हिम, उनका जो साहस था वो भी वापस आ गया. ही ओवरकेम हिज सॉरो एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरस, जल्दी ही उनका दुख दूर हो गया और वे समृद्ध हो गए. हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सॉरो एंड पेन, उनके कठिन परिश्रम ने उन्हें इस दुख और दर्द से छुटकारा दिलाया. आइए ग्लॉसरी भी देख लेते हैं, इससे आपको कविता समझने में बहुत आसानी होगी. ग्लॉसरी में कठिन वर्ड आते हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, समझिए. फेल इनटू फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब जिसके अंदर फ्रेज होता है और एक वर्ब होगी, साथ में कोई और वर्ड होगा. वॉज ओवर पावर्ड, यानी कि इसमें घिर गया, इस परिस्थिति में पड़ गया. ग्रीफ सैडनेस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, दुख है जो कि गरीबी के कारण है. कंप्लेन टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत करना. सॉट ट्राइड टू फाइंड, ढूंढने की कोशिश करना या चाहने की कुछ चाहा. इन वेन ईडियम है ये, विदाउट सक्सेस यानी व्यर्थ में. कंपेनियंस फ्रेंड्स, जो मित्र होते हैं उनको यहाँ पर कंपेनियंस कहा गया है. एक्विंटेंस समवॉट फैमिलियर पर्सन, कुछ परिचित व्यक्ति. काउंसिल एडवाइस ओपिनियन सलाह. ड्रेडेड देयर गोल्ड, ये भी फ्रेज है. वर अफ्रेड ऑफ लैंडिंग देयर मनी, यानी अपना पैसा देने से वे डरते थे. एक्सक्लेम्ड सेड लाउडली विद कॉन्फिडेंस, तेजी से बोलना अपने आत्मविश्वास के साथ. लिफ्ट बूस्टअप, ऊपर उठाना, प्रेरित करना. टू बिल्ड ऑन द सेंट अ बेस अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन. टू बेस अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, किसी इमारत का कमजोर सतह पर, कमजोर नींव से निर्माण करना. गुड राइट हैंड माई ओन एफर्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पर गुड राइट हैंड देख लीजिए. कविता हमेशा प्रतीकात्मक भाषा में लिखी जाती है जिसमें शब्दों का कुछ और ही अर्थ होता है, तो यहाँ पर राइट हैंड का एक्चुअल मतलब है आत्मविश्वास, कड़ा परिश्रम. रिवाइव्ड रिस्टोर्ड केम बैक, फिर से पुनर्प्राप्ति हो जाना. इन फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, ये भी फ्रेज है. इन स्पाइट ऑफ इल फॉर्च्यून, दुर्भाग्य के बावजूद. स्पिरिट मूड, यहाँ पर मन की जो अवस्था होती है उसके लिए आया है. लाइट चीयरफुल, बहुत ही हल्का फुल्का, प्रसन्नचित्त. डार्केस्ट सेल्फिश, स्वार्थी. लुक्ड ब्राइट लुक्ड चीयरफुल इन अ होप, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लेंगे. HOPE है ये. टू गेट माई फाइनेंशियल हेल्प इन देयर नीड. लुक्ड ब्राइट यानी कि अब उनकी जो आवश्यकता होगी लोगों की, उन्हें ये आशा थी कि बहुत ही मदद मिल जाएगी इस व्यक्ति से जिसके पास अब काफ़ी पैसा आ गया है. इसके आगे आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स और कॉन्टेक्स्ट आपको याद करना है, रेफरेंस आपको याद करनी है, साथ में एक्सप्लेनेशन याद करना है. आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं. कविता का हिंदी अनुवाद जानने के बाद आपको थोड़ी आसानी होगी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट समझने में और एक्सप्लेनेशन करने में. थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको. माई गुड राइट हैंड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मेरा
अच्छा दाहिना हाथ यानी कि मेरा कठिन परिश्रम, मेरा आत्मविश्वास। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। मैं दुख से घिर गया, परेशानियों से घिर गया और गरीबी के कारण मैं बहुत दुखी था, इसलिए मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि मैं दुखी हूँ, गरीब हूँ, कोई मेरी मदद कीजिए। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। मैंने मित्रों से मदद मांगी, बट आई सॉट हिम इन वेन। लेकिन मुझे वो व्यर्थ ही लगा, व्यर्थ में चाहा। इसका मतलब ये हुआ कि वो मित्र के पास गया, दोस्तों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड। जो मेरे साथी थे, जो मेरे मित्र थे, वे अब मुझसे कतराने लगे। शाय का मतलब है यहाँ पे शर्मा जाना। शर्माने से तो कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर छिपने लगे थे, कतराने लगे थे। और जो मेरे जानकार थे, एक्वेंटेंस, वर कोल्ड, वे उदासीन हो गए, ठंडे हो गए, मतलब अब कोई प्रतिक्रिया वे नहीं देते थे। दे गेव मी गुड काउंसिल। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी। काउंसिल का मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी सलाह दी, परामर्श दिया, मशवरा दिया। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। लेकिन अपनी जो संपत्ति थी, अपना जो पैसा था, उसमें से कुछ भी देने में उन्हें डर लगता था। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड। जाने दो उन्हें, मैं चिल्लाया। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। अरे मेरे पास तो मेरा ही अपना एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो कि मुझे उबार सकता है, एंड एड मी, जो कि मेरी सहायता कर सकता है, वट एवर बीटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सेंड। और इस दुनिया पर विश्वास करना, ये तो रेत पर महल बनाने के समान है। यानी कि आप इस पर विश्वास करेंगे और ये आपका विश्वास तुरंत ही तोड़ देंगे, या ये विश्वास ढह जाएगा। जैसे यदि आप रेत पर कुछ भी बनाते हैं तो मिट्टी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, और रेत टिकता नहीं है, और बालू ढह जाती है, उस पर कुछ भी चीज़ आप नहीं बना सकते। आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। मैं विश्वास करूंगा लेकिन केवल अपने ईश्वर में। यहाँ पर हेवन का मतलब है अपना जो ईश्वर, चाहे आप किसी को भी मानते हैं, किसी भी शक्ति को मानते हैं, उसके लिए आया है। एंड माई गुड राइट हैंड, और सबसे बड़ी बात, मेरा अपना कड़ा परिश्रम, मेरा अपना आत्मविश्वास। माई करेज रिवाइव्ड। अब मेरा साहस वापस आ गया था। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद। यानी कि अभी भी परिस्थिति मेरी खराब ही थी, दुर्भाग्य मेरा चल रहा था, गरीबी मेरे पास थी, दुख था, लेकिन मेरा साहस इस बात से ही सोच करके ही वापस आ गया कि मेरा जो साथी है वो ईश्वर है, और मेरा आत्मविश्वास है, मेरा कड़ा परिश्रम है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रांग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरा जो हाथ था, यानी मेरा जो विश्वास था, मेरा कड़ा परिश्रम जो था, वो इतना ही मजबूत था जितनी कि मेरी जो मन की स्थिति थी वो प्रसन्न चित्त थी, वो बहुत ही अच्छी थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो। और इसने मुझे दुख से बाहर निकाल दिया, मुझे दुख से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इसने मुझे दर्द से राहत दिलाई। इट फेड मी। इसने मुझे भोजन दिया। एंड क्लैड मी। मुझे वस्त्र दिए, कपड़ा दिया। अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी कि मेरा कड़ा परिश्रम मुझे हर चीज देता रहा, वो भी बार बार। मित्र या दोस्त या साथी कितनी बार देंगे? एक बार मदद कर देंगे, दो बार मदद कर देंगे, लेकिन अपना आत्मविश्वास है, अपना कड़ा परिश्रम है और ईश्वर में विश्वास है, तो वो बार बार आपको सफलता दिलाता है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। दोस्त जो कि मुझे छोड़कर जा चुके थे, वे सभी वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और जो स्वार्थी सलाहकार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन। वे बहुत ही प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे, जिस प्रकार से सूर्य की धूप होती है। यानी कि अब उन्हें ये विश्वास था कि ये हमारी मदद कर देगा यदि हमें कोई आर्थिक परेशानी आती है तो।
आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे लोग भी इस बात को समझते थे। आई थैंक दी यहाँ पर जो हमारी पोएटिक लैंग्वेज होती है, काव्यात्मक भाषा होती है, या कहें कि प्राचीन भाषा है, उसके प्राचीन अंग्रेजी के अंदर यू के लिए आता है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, यानी कि मेरे कठिन परिश्रम, मेरे दृढ़ विश्वास, मेरे आत्मविश्वास, और प्रभु और ईश्वर और भगवान और अल्लाह और गॉड, जिसमें भी आपका विश्वास है उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। तो इस कविता का अर्थ यही निकलता है कि जब भी परिस्थितियाँ विपरीत हों तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें, और अपने प्रभु पर, अपनी उस शक्ति पर विश्वास रखें जिसमें भी आपको भरोसा है, और कर्म करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही हमारे बस में है। तो अब आपका कर्म यह है कि इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सप्लेनेशंस अच्छे से याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे।